हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमाना और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है नर्सेस के हवाले से, तो आज की वीडियो भी नर्सेस के हवाले से है। और आज मैंने कवर किया है स्पेशलिस्ट नर्स को कवर किया हुआ है। जो स्पेशलिस्ट नर्स होती हैं उनकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसी तरह ये वीडियो शेयर कर ले ताकि वो इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करे। तो चलो टॉपिक की तरह बढ़ते हैं। जो स्पेशलिस्ट नर्सेज हैं उनकी मैं क्राइटेरिया सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप इज अ स्पेशलिस्ट DHA MOH हाथ किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहती है तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट डिग्री है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर 4 ईयर बैचलर डिग्री है आपके पास या 3 ईयर बैचलर डिग्री है आपके पास तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि बैचलर डिग्री के बाद आपने पोस्ट RN किया होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आपने बैचलर की हुई है उसके बाद ICU में या आप फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेशलिटी में, इमरजेंसी में, पिड्स में, ICU में, किसी भी स्पेशलिटी में क्या करती हैं, पोस्ट RN करती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए उस कोर्स का। अगर वो आप करती हैं तो आपका पोस्ट RN एजुकेशन हो जाती है। मतलब एक तो आपकी बैचलर डिग्री हो गई है, साथ में जो ऊपर आपने क्या कर लिया है, पोस्ट RN कर लिया है। और अगर वो 2 साल का है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका 1 ईयर है तब भी आप एलिजिबल हो। बैचलर के बाद पोस्ट RN 1 ईयर का है तब भी आप एलिजिबल हो। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो पोस्ट RN है अगर आप वो आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है उसके बाद आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो तब आप एलिजिबल हो। स्पेशलिस्ट जो नर्स एग्जाम है उनके लिए है। तो ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया। मतलब पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपका पोस्ट RN होना चाहिए। अगर पोस्ट RN 1 ईयर का है ड्यूरेशन जो है, अगर वो 1 साल का है तब भी एलिजिबल हो। अगर 2 साल का है तब भी आप एलिजिबल हो। और जो पोस्ट RN कंप्लीट होने के बाद मतलब लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आता है वो कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर जो है ना आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तब आप इज अ स्पेशलिस्ट जो है ना वो नर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो बैचलर डिग्री है वो किसी स्पेशलिटी में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मोस्टली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ICU में जाना चाह रही हो तो बैचलर है वो ICU में कर लेती हो। मिनिमम अगर 3 साल का बैचलर करती हो तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन बैचलर के बाद क्या होना चाहिए आपके पास, जो फॉर एग्जांपल ICU में आपने बैचलर कर दिया। एक होता है कि आप जनरल करते हो, जनरल आपने बैचलर कर दिया जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद पोस्ट RN आपने कर दी तब भी आप एलिजिबल हो। अब अगर सेकंड जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर डिग्री करते हो वो किसी खास स्पेशलिटी में करते हो, जिस तरह ICU हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, उसके बाद पिड्स का जो ICU होता है वो हो गया, साथ में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा। अगर इन डिपार्टमेंट में आप डायरेक्टली अपना बैचलर करती हो किसी एक डिपार्टमेंट में तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो बैचलर तो आपके पास एक स्पेशलिटी मखसूस स्पेशलिटी हो गई है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि जो दूसरा क्राइटेरिया बताया था उसके बाद मिनिमम पोस्ट RN के बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी खास स्पेशलिटी में क्या किया हुआ है, अपनी बैचलर किया हुआ है, तो आपको फिर क्या पोस्ट RN की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने फॉर एग्जांपल ICU में किया हुआ है, इमरजेंसी में किया हुआ है, तब आपको पोस्ट RN की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम आपका एज अ स्पेशलिस्ट नर्स आपको अप्लाई करके दे सकते हैं। तो ये 2 जो इम्पोर्टेंट मैंने क्राइटेरिया थे वो आप लोगों को समझा दिया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो इसके बाद है यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप अगर नर्स हो तो आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहाँ की उस कंट्री का लाइसेंस लेके चले जाओ तो आपको जॉब्स मिल जाती हैं। जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं होती, हमेशा वैकेंसीज आती रहती हैं इनकी, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ। लेकिन जो हमेशा मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि आपने किसी भी कंट्री में ट्रेवल करना है लाइसेंस के बगैर ना जाए। और लाइसेंस का सारा प्रोसेस आप लोगों को पता है, हम आपको करके देते हैं पूरे गल्फ कंट्री का। अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो आप हमारे से प्रोसेस अपने करवा सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डेटा फ्लो, एग्जाम बुकिंग और हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो भी आप लोगों को देते हैं, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम भी पास आउट हो जाता है। तो ये सारी जितनी भी फैसिलिटी है ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो ये था कि जॉब्स जो है ना वो आपको हमेशा अवेलेबल होती हैं और हमेशा इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट नर्स हो, मीन कि आप बैचलर जो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं उससे थोड़ा सा हाई ग्रेड आपकी जो है ना वो स्पेशलिटी हो जाती है।
तो यहाँ पे जो मोस्टली क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं उनकी जो मिनिमम सैलरीज होती हैं वो 6,500 से लेके 12,000 दिरहम तक आपकी वो सैलरी लग सकती है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट नर्स होती है वो हमेशा किसी न किसी डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर होती हैं और इस सुपरविजन वो वहाँ पे काम करती हैं। जो पूरे नर्सेज इसके अंडर होती हैं वो उसको हैंडल करते हैं, तो हमेशा उनकी सैलरीज भी मिनिमम 6,500 से लेके स्टार्टिंग और उसके बाद 12,000 दिरहम तक जा सकती है, जो कि एक डॉक्टर से भी ज्यादा सैलरी होती है, जो कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट नर्स वो जो है ना वो ले रहे होते हैं। तो हमेशा आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपना जो टाइम है वो एजुकेशन पे लगा लेते हैं, उसके बाद जॉब में आते हैं ना, बाद में फ्यूचर में उनका एक ब्राइट फ्यूचर होता है, हमेशा वो सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैचलर के बाद जो है ना वो छोड़ देते हैं कि ना अभी जॉब की तरफ जाओ। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री ले ली है तो साथ में पोस्ट RN कर ले, क्योंकि जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी, अगर आप फॉर एग्जांपल यूए आ गए हो, उसके बाद यूए के बाद आप जाना चाहते हो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी UK किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया होता है वो सारे कंट्री के साथ मैच कर रहा होता है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता और एक ब्राइट फ्यूचर होता है हमेशा आपका। तो हमेशा जो एजुकेशन है उसको स्किप ना करें। बैचलर कंप्लीट इतनी 4 ईयर डिग्री आपने कर लिया है, उसके बाद पोस्ट RN के लिए अप्लाई कर दे। 2 साल एजुकेशन है या 1 ईयर पोस्ट RN हमेशा रहता है, तो वो करने के बाद आपके पास काफी ज्यादा फैसिलिटी आ जाती है, हमेशा आपकी सैलरी हाई होती है। तो ये जो एजुकेशन है अगर आप उसको स्टॉप कर लेते हो और आप जॉब की तरफ आ जाते हो डायरेक्टली, तो हमेशा ये जो है ना फिर आपकी जाहिर बात है रिस्पेक्ट तो अपनी जगह होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ये एक हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और मतलब जो जॉब होती है यहाँ पे बहुत हाई स्किल होती है हमेशा, और यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। रजिस्टर्ड नर्स जो होती हैं और स्पेशलिस्ट नर्स जो होते हैं उनकी जॉब पता क्या होता है, अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स पे आप ज्वाइन कर लेते हो किसी फैसिलिटी को, बाद में वहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है या आपके पास जो स्पेशलिटी है उस बेस पे आपकी डायरेक्टली जो है ना अपग्रेडेशन होती है। तो हमेशा एक दफ़ा आपने किसी भी फैसिलिटी को ज्वाइन करना होता है। जो सैलरीज है वो मैंने बता दी, और एक हाई स्कोप जो है ना सैलरीज होती है यहाँ पे। और जो या बाकी जो चीज़ें मैं बताने वाला था वो ऑलरेडी आई थिंक सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से तो कवर कर दी हैं। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है इस हवाले से तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप लोगों ने अपना प्रोसेस करवाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।